हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन से स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ए डैश या ए नॉट एंड बी नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ओके, चलिए ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, दैट मीन्स गिवन ए एंड बी आर independent events. Okay, that is probability of A intersection B इक्वल होगा किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ओके, अब देखिए हमारे पास है वो क्या है, ए नॉट एंड बी नॉट है। दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है वो इक्वल होनी चाहिए किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट की। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड से probability of A naught intersection B naught, it can be written as probability of A union B whole naught. ओके, ठीक है, ये याद रख लेंगे कि जो A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट है वो इक्वल होता है A यूनियन B होल नॉट के। ठीक है, और इस A यूनियन B होल नॉट को अपन फर्दर क्या लिख सकते हैं? A यूनियन B का होल नॉट इज इक्वल्स टू वन माइनस A यूनियन B। ठीक है, वन माइनस ए यूनियन बी। चलिए तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि फर्दर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो इक्वल होती है किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो वैल्यू में यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल्स टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है, सो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से आप क्या करोगे कि यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया? वन, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच गया मेरे पास। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले रहा हूँ, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरे पास वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कॉमन आ रहा है। ओके, तो यहाँ से यदि कॉमन लिया तो यहाँ पे वन, एंड यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है वो इक्वल होता है वन के। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट फाइंड करना चाहूंगा तो वो क्या आएगा? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये किसके इक्वल आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट के, और डॉट ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट के। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्रूव करना था ना, तो ये हमने कह दिया कि राइट हैंड साइड में भी हमारे पास वो आ गया, हेंस प्रूव हो गया यहाँ से, हेंस प्रूफ। ओके, चलिए तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक